और जिसको ओवर कॉन्फिडेंस में है, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ये तो ये जान ले सकती है। मत जाओ ज्यादा यार। अबे विवेक विवेक उधर गहरा है, गहरा है, उधर गहरा है भाई उधर गहरा है। अब बस अचानक से बताएं, अचानक से गहरा है उधर, अचानक से गहरा है। हेलो स्विमर्स, तो पूल की काफ़ी सारी वीडियोस हो चुकी हैं ऑलरेडी, और अभी हम विवेक और त्रिभुवन, ठीक है, तीनों लोग रिवर पे आए हैं। रिवर कहाँ? गुप्तार घाट पे। वो गुप्तार घाट है और ये सरयू रिवर है। तो काफ़ी सारे डाउट्स आप लोग के मन में रहते हैं कि जो मैं पूल में टेक्निक बताता हूँ ना, तो उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर ये चीज़ अगर रिवर में होगी तो क्या पॉसिबल है। बहुत लोग क्लेम कर देते हैं कि नहीं, ये चीज़ रिवर में पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए अभी विवेक सर पानी में हैं। ठीक, मैं कॉस्ट्यूम लेके आया नहीं, मैं आऊँगा 1-2 दिन में या जब भी, तो फिर मैं भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो और इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि जो स्विमिंग पूल की स्विमिंग होती है वो टफ़ क्यों होती है। ठीक है, आपने बहुत कम सुना होगा कि कोई बोल रहा हो कि स्विमिंग पूल की स्विमिंग टफ़ है और रिवर की स्विमिंग ईजी है। और एक जनरल ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि क्यों ईजी है। रिवर में क्या होता है, रिवर में फ़्लो होता है। रिवर जो आप देख रहे हो इसमें फ़्लो है, ये फ़्लो आपको आगे ढकेलते रहेगा। एंड देखिए, रिवर में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है कि आप गहराई को भाप ही नहीं सकते कि कितना गहरा है। आप मेरे पीछे जो पानी देख रहे हो, कोई आप में से सब लोग गैस कर सकते हो कि सर यहाँ 10 फीट होगा, वहाँ 50 फीट होगा, वहाँ 100 फीट होगा, यहाँ पे 8 फीट होगा। ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या होती है? रियलिटी होती है ये, ठीक, घुटने से भी नीचे पानी, और धीरे धीरे जब आप जाओगे तो गहराई बढ़ेगी। और ऐसा नहीं है गहराई अचानक से बढ़ेगी, कहीं कहीं एकदम बढ़ जाएगी और कहीं कहीं क्या होगा कि वापस से आप ऊपर खड़े हो जाओगे। तो अब जो बहुत ही अच्छा डाइवर होगा, बहुत मतलब जिसको डाइविंग बहुत अच्छे तरीके से आती होगी, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से डाइविंग मतलब बहुत ही प्रॉपर एंगल के साथ डाइव लेता होगा। अब जहाँ पे विवेक सर खड़े हैं, ठीक है, उसके मन में तो ये रहेगा यार बहुत गहरा है, 10 फीट का है, इसमें तो मैं डाइव लगा लूँगा। वो डाइव लगाएगा, क्या होगा? यहाँ तो रेत है, चलो बच जाएगा लेकिन अगर नीचे पत्थर होगा तो फिर वो नीचे रह जाएगा, फिर उसकी बॉडी ही ऊपर आएगी फिर। तो इस चीज़ को समझ के आप लोग नदी में उतरा करिए कि नदी का पानी एक तो मडी होता है, इसमें तो कोई गैस कर नहीं सकता बिना उतरे कि कितना गहरा है कितना नहीं। या तो कोई डंडा हो, उस डंडे को डाल के आप नाप सकते हो, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी लोकेशन को ही नाप सकते हो, उस डंडे से आप पूरा रिवर नहीं नाप पाओगे। तो जैसे आप किसी भी रिवर में जाते हो तो वहाँ पे बोटिंग करते होगे, तो उस बोट वाले से आप एक बार आइडिया ले लो कि भैया कितना गहरा है, कहाँ पे गहरा है। क्योंकि इन्होंने जब रिवर सूखी रहती है तो भी रिवर को देखा होता है, और जब रिवर एकदम उफान पे रहती है तो भी इन्होंने देखा होता है। तो इनको पता है कि कहाँ गहरा है, कहाँ नहीं है, कहाँ सेफ़ है, कहाँ अनसेफ है। तो जैसे अभी गर्मी तो बढ़ रही है, और जाहिर सी बात है गर्मी बढ़ रही है तो फिर लोग पानी में उतरने का ट्राई करते हैं, सोचते हैं थोड़ा ठंडक मिल जाएगी। और जैसे विवेक सर हैं, विवेक सर कॉन्फिडेंस के साथ पूरा अंदर जा रहे हैं, बढ़िया स्विमिंग कर रहे हैं। अब इनको देख के कोई 4 लोग और उतर जाएँ पानी में, ठीक है, उनको स्विमिंग नहीं आती है। तो जैसा मैंने हमेशा बताया, जितने में विवेक सर खड़े थे ना, अभी घुटने कमर तक पानी था, उतने में ईजिली डूब सकता है इंसान। ठीक, उतने में कोई भी नॉन स्विमर होगा वो यहाँ पे लड़खड़ाएगा, और कब चला जाएगा गहरे में आइडिया नहीं है। तो अभी जैसे पीछे लोग उतर रहे हैं ना, धीरे 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 करके इसीलिए उतर रहे हैं क्योंकि विवेक सर आराम से वहाँ पे खड़े हैं। लेकिन विवेक सर तो ऑलरेडी स्विमर हैं। ठीक, अभी इन लोग का क्या है कि इन लोग का पता नहीं स्विमर है कि नहीं, लेकिन चलो हम हैं अभी यहाँ पे, विवेक सर हैं, बोट भी है, सब कुछ है, तो कुछ होगा तो उसको संभाला जाएगा। और बाकी 1-2 बार बता दिया गया है कि उधर मत जाओ, लेकिन लोग नहीं सुनते तो नहीं सुनते हैं, क्या ही किया जाए। जैसे विवेक सर का क्या है, विवेक सर तो एक्सपर्ट हैं, ठीक, और अभी उधर वो लोग ना बस गहराई नाप रहे हैं, वो बहुत गलत चीज़ कर रहे हैं वो इसीलिए विवेक सर पानी में, हम लोग भी रेडी हैं भाई, कुछ ना कुछ अगर हादसा हो गया तो कुछ बचाया जा सकता है। लास्ट टाइम भी बचाया गया था ना? लास्ट टाइम बचाया गया। अच्छा। अब देखो ये स्विमिंग कर रहा है ना, इस स्विमिंग से ये कभी भी 20 मीटर 25 मीटर से ज़्यादा जा ही नहीं पाएगा। और ये देखो फ्लो के अगेंस्ट में कर रहा है, फ्लो उस तरफ है और ये इधर स्विमिंग कर रहा है, तो भाई वो एनर्जी वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अभी विवेक आप जाइए जरा, स्विमिंग अपनी बॉडी को बस छोड़ दीजिए। अभी देखो इसलिए स्विमिंग टफ है, अगर आप रिवर के अगेंस्ट में कर रहे हो तो वो टफ है। अब देखो विवेक सर को देखो, विवेक सर ने बॉडी छोड़ दी, अब देखो बॉडी अपने आप जा रही है, कुछ नहीं करना। अभी इसी में ये बैक फ्लोटिंग कर लें ना, बैक फ्लोटिंग कर लें तो आराम से सांस लेते हुए चले जाएंगे। देखो बैक फ्लोटिंग कर लिया, अब क्या है, सांस ले रहे हैं, आराम से बढ़ते जा रहे हैं। इनको कुछ नहीं करना, हल्के हल्के से डायरेक्शन देते ये आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी इनको। तो ये छोटी छोटी नॉलेज आपकी जान बचा सकती है। ठीक, और जिसको ओवर कॉन्फिडेंस में है, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ये तो ये जान ले सकती है। और देख रहे हैं पानी कहाँ तक है, कमर तक है, और लेकिन वो जो पीछे लड़का खड़ा है जिसका दोनों हाथ ऊपर है ना, वो बैलेंस नहीं बना पा रहा है, उसको बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है। देख रहे हैं क्योंकि फ्लो ढकेल रहा है पीछे फ्लो ढकेल रहा है। अब फ्लो कैसे, फ्लो आप देखो, जैसे विवेक सर खड़े हैं ना,
अब इनका देखो फ्लो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा, पानी किधर फेंक रहा, ढकेल रहा है पीछे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन ही बचाएगी आप लोग को। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को समझो, समझ के स्विमिंग को अच्छे से सीखो। रिवर में मत सीखो, रिवर में अगर सीखना है तो कोई एक्सपीरियंस हो उसके साथ सीखो। पूल में सीखो, क्योंकि पूल में आपको हाथ और पैर दोनों चलाना पड़ेगा, पानी को आपको कट करना पड़ेगा खुद से। रिवर में कट नहीं करना पड़ेगा, जैसे अभी विवेक सर फ्लोट कर रहे थे ना, कुछ नहीं करना पड़ा था, फ्लोटिंग कर नहीं रहे थे, पानी उनको बढ़ाया जा रहा था। और जैसे इस तरह नौसिखिया टाइप का अगर आप लोग सीख के पानी में उतरोगे तो फिर हो सकता है न्यूज़ में आपका भी नाम आ सकता है। तो उससे बचो और स्विमिंग सीखो। बाकी नेक्स्ट पार्ट में और भी बातें करेंगे कि जब डीप वाटर में हम लोग जंप करते हैं तो जैसे मैं बताता हूँ कि लंग्स में अगर एयर है तो ऊपर आ जाती है बॉडी। तो उसमें कमेंट्स आए थे कि नदी में अगर हम लोग कूदेंगे तो ऐसा नहीं होगा सर, आप नदी में करके दिखाओ। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में आप देखना विवेक सर सेम चीज़ करके दिखाएंगे और से वो चीज़ आप लोग देखोगे कि वो चीज़ होती है। अगर लंग्स में एयर है तो बॉडी ऊपर आती है। तो आई होप कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1 मिलियन हिट होने वाले हम लोग जल्दी ही, और 1 मिलियन के बाद गिव अवे होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।